बरसात में आए दिन ऐसा कोई दिन नहीं था जिस दिन किसी व्यक्ति का, किसी महिला का हाथ पैर न टूटता। वो कहावत आपने सुनी होगी कि जब कपड़े फट जाते हैं तो उस पर चकती जोड़ दिया जाता है। वही हालात हमारे सड़कों का है। और हमारे यहाँ के चाटुकार नेता जो है बीजेपी के, जो भी हैं, जो रास्ते आते हैं जाते हैं, वो ये दिक्कत नहीं दिखती है। नहीं दिखती, वो नहीं दिखती। वोट करने के लिए बस आते हैं कि वो हमारे सांसद को वोट दें, हमारे विधायक को वोट दें। इस वक्त मैं मौजूद हूँ सौगौरा बांध पे। वही सौगौरा बांध जो गोरखपुर जिले के कौड़ीराम क्षेत्र में बांसगांव विधानसभा के अंतर्गत आता है। इस रोड की हालत अगर आप देखेंगे तो इस वक्त जो है इसकी रोड की जो हालत है वो काफ़ी दयनीय बनी हुई है। ये जो सौगौरा बांध है ये सैकड़ों गांव को जोड़ता है और जोड़ते हुए सीधे झंगहा होते हुए आसपास क्षेत्र होते हुए सीधे NH 34 गोरखपुर में जाके मिल जाता है। इस वक्त जो रोड की हालत है वो आपको मैं दिखाऊं, हर जगह आपको गड्ढा युक्त मिलेगा। पूरी तरह से ध्वस्त हो चुका है, पूरी तरह से बर्बाद हो चुका है। हालांकि कुछ साल पहले ये रोड बनाया गया था, लेकिन इतना जल्दी टूटा उसका कोई अंदाज़ा नहीं है। और जब टूटा तो ना यहाँ के जो ठेकेदार हैं, ना जो स्थानीय विधायक हैं, ना सांसद हैं, ना इसे देखने आते हैं, ना समझने आते हैं, ना सोचने आते हैं। आम पब्लिक का आना जाना इसी रास्ते से होता है। सैकड़ों गांव के लोग इस रास्ते से गुजरते हैं। उनको किस तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। रात के अंधेरे में, दिन के उजाले में हमेशा उनको समस्या का सामना करना पड़ता है इस तरह रोड के गड्ढे के सामने। हालांकि जो यहाँ के विधायक हैं बांसगांव विधानसभा के, उनको 5 साल होने वाले हैं, कुछ ही महीनों बाद चुनाव है, लेकिन एक बार भी इस रोड की हालत ना देखने आए, ना रोड का जायजा लेने आए। ग्रामीण लगातार इसका संघर्ष कर रहे हैं कि रोड की मरम्मत हो जाए, रोड बन जाए। और सांसद जी को भी करीब 3 साल होने को आए हैं, लेकिन वो भी एक बार भी इस रोड की तरफ निगाह नहीं फेरते हैं, क्योंकि वो यहाँ से नहीं चलते, ना ही यहाँ से गुजरते हैं। यहाँ से आम जनता, आम पब्लिक यहाँ से गुजरती है। यहाँ आसपास के गांव के लोग रहने वाले यहाँ के गुजरते हैं। उनकी समस्या है, वो समस्या वो खुद झेलते हैं। जबकि जो जनता है अपने नेता को इसलिए चुनती है कि उनकी सारी मुसीबतें, सारी दिक्कतें दूर हो जाएं। 5 साल में नहीं दिखते, 5 साल के बाद वो दिखते हैं। चुनाव के टाइम आते हैं, लोगों से वोट मांगते हैं इसलिए, और वादा करते हैं कि आपकी हर समस्या को दूर करने का प्रयास करेंगे। लेकिन हर समस्या दूर तो हुई नहीं। रोड में गड्ढे हमें दिख रहे हैं चारों तरफ। मुख्यमंत्री का शहर भी है गोरखपुर, और ये हाल हमें देखने के लिए मिलता है। अगर इस तरह की रोड को हम कवरेज करें तो सैकड़ों दर्जनों रोड मिल जाएंगे जो PWD के द्वारा ये बनाया जाता है। इतने अधिकारी लापरवाह हैं, इतने लापरवाह कैसे हो सकते हैं? जो स्थानीय जो सांसद हैं, विधायक हैं, वो इतने लापरवाह कैसे हो सकते हैं? क्या इसे संज्ञान में लेना उचित नहीं है? क्या ये विकास का कार्य नहीं है? विकास की बात करते हो, क्या ये रोड जो है विकास के कार्य में नहीं आता? जहाँ से सैकड़ों लोग आते जाते हैं, गुजरते हैं, दिन रात गुजरते हैं, और इस तरह के तमाम गड्ढे आप देखेंगे, कोई दुर्घटना भी हो सकती है। तो मैं यही पूछना चाहता हूँ हमारे सांसद और विधायक जी से, जो काफ़ी दिन से बांसगांव के सांसद और विधायक हैं। विकास के नाम पे आप कह लीजिए तो जीरो कह लीजिए, क्योंकि 5 साल में एक बार जनता के बीच जाने वाला शख्स कभी विकास नहीं कर सकता। यह स्थिति साफ बयां कर रही है, तस्वीरें साफ बयां कर रही है कि विकास बस नाम मात्र का है, सिर्फ कागजों में है। बांसगांव का विकास जो है सिर्फ कागजों में दिखता है, वास्तव में ऐसा कोई नहीं है। इस तरह का अगर रोड हम कवरेज करें तो कभी दर्जनों रोड इस तरह के मिल जाएंगे जो PWD के द्वारा बनाया जाता है। अधिकारी जो है बिल्कुल इस पर ध्यान देने की, जो ठेकेदार हैं वो नहीं ध्यान दे पा रहे हैं। ठेकेदार कहाँ से ध्यान देगा? जब हमारे यहाँ के स्थानीय विधायक ही जब इस पर नहीं ध्यान देंगे तो ठेकेदार तो उसकी बात ही अलग है। तो कुछ लोग भी रुके हुए हैं, इन लोगों से बातचीत करते हैं। यहाँ के इन लोगों का रोज़ आना जाना होता है, यहाँ से गुजरते हैं, बात करेंगे। क्या नाम है आपका? दर्शक कर देंगे ना। क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम पुनीत मिश्रा है। अच्छा, कौन सा गांव पड़ता है आपका? हमारा तो गांव खैरकूटा है। जो खैरकूटा अभी देखा जाए तो बाढ़ से बहुत लोग, हम लोग बहुत ही परेशान रहे। ये रोड जो है टूटा है, हमको लग रहा है कि इसी रास्ते आना जाना होगा बराबर। हाँ, हम लोग का लोकल मार्केट तो कौड़ीराम ही है,
तो आना जाना है तो लगा। क्या कहेंगे, सांसद विधायक संज्ञान भी नहीं ले रहे हैं, रोड की हालात इस तरह बदतर जा रही है, क्या कहेंगे इसके बारे में? इसके बारे में हम यही कहेंगे, जो हमारे माननीय जो सांसद जी हैं 5 सालों में कभी भी दौड़ा ही नहीं किया, हम लोगों के बीच आए ही नहीं। तो इस बार तो हमको लगता है विकास के नाम पे एकदम जीरो है। और इस पे मुख्यमंत्री जी को थोड़ा ध्यान जरूर देना चाहिए कि ऐसे सांसदों को जरूर क्लास लेना चाहिए उनको। हमारा मतलब सीएम से ही कहना है। क्या नाम है आपका जी? क्या नाम है? विनय राय। अच्छा, तो रोज आना जाना होगा इसी रास्ते? कौन सा गांव पड़ेगा आपका? ये सगौरा है। ये सौगौरा के रोज आना जाना पड़ता होगा इसी रास्ते? कितनी समस्याओं और कितनी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है? वो तो रास्ता आप भी देख रहे हैं कितना मतलब कि गड्ढा है, और यहाँ पे कुछ भी मतलब कि देखने वाला कोई भी मतलब पूछने वाला नहीं है। बस वही ये लोग बीजेपी के नाम पे लोग वोट देते हैं। एक भाई सांसद हैं। क्या बीजेपी के नाम पे क्यों वोट देते हैं? क्या प्रत्याशी नहीं सही है तो क्यों उसे बदलना जरूरी नहीं है उसे? वो तो मतलब कि बीजेपी को चाहिए कि बदलने के लिए बीजेपी के जो मतलब टिकट किसी और को दे। मतलब जो इस समय जो वर्तमान विधायक हैं, वर्तमान विधायक हैं, जो सांसद है, दोनों एक ही भाई हैं। दोनों को बदलना चाहिए। दोनों को बदलना चाहिए। लेकिन मतलब कि लोग तो योगी जी के नाम पे वोट देते हैं, मोदी जी के नाम पर वोट देते हैं। विकास उन्होंने किया कि नहीं? विधायक चुनाव है कुछ दिन महीनों बाद, कुछ भी नहीं हो रहा है यहाँ विधायक जी विकास किए कि नहीं किए? नहीं, विधायक जी कुछ भी विकास नहीं कर रहे हैं। वो तो पता नहीं कहाँ पर रहते हैं। बाढ़ में भी कोई कहीं का भी दौरा नहीं किए, कुछ भी नहीं किए। अपने मतलब घर में पटाए रहे। उसके लिए मतलब कि कई बार उनको घेरा भी, लोग कई गाँव में गए, लोग घेरे भी उनको, नहीं फिर भी कुछ भी नहीं हो रहा है। इस तरह की दुर्गति रोड को देखकर यही लगता है कि ऐसे प्रत्याशी को दोबारा ना चुने। तमाम ग्रामवासी, तमाम लोग भी मौजूद हैं हमारे साथ। बगल में एक गांव है, सौगौरा पड़ता है, वहां के प्रधान जी भी हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे भी बात करने का प्रयास करेंगे, क्या क्या समस्याएं होती हैं वो भी जानने की कोशिश करेंगे। विजय पासवान जी मौजूद हैं, बात करेंगे इनसे। तो अभी क्या कहेंगे इस रोड के बारे में? जो रोड की हालात हैं, जो दिक्कत है, जगह जगह गड्ढे हैं, पूरी तरह से ध्वस्त हो चुका है, टूट चुका है। क्या स्थानीय विधायक और सांसदों का यह कर्तव्य नहीं बनता कि इस रोड को देखें, इस रोड की निगरानी करें? आपके माध्यम से मैं दर्शकों को प्रणाम करता हूं। मैं ग्राम सभा टीकर का प्रधान हूं और भारतीय जनता पार्टी यूथ का पूर्व उपाध्यक्ष भी हूं प्रदेश का। आप अभी ने कहा कि मुख्यमंत्री जी का शहर है, सही आपने कहा, मुख्यमंत्री जी का शहर है। और उसमें मुख्यमंत्री जी का देखिए हम दोष नहीं दे सकते, इस नाते नहीं दे सकते क्योंकि हमने इस समस्या को अभी मुख्यमंत्री जी के पास पहुंचाया नहीं है। लेकिन ये समस्या हमारे माननीय विधायक श्री विमलेश जी, माननीय सांसद श्री कमलेश जी के पास से गया है। और मुझे लगता है उनके लिए केवल फ़ोन करके ठेकेदार को या जिस विभाग सुबह निर्माण खंड से हुआ है ये, उस विभाग को एक्सीएन से या जेई से एक बार फ़ोन कर दें तो मुझे लगता है ये रिपेयरिंग हो जाएगी, मरम्मत हो जाएगी। चूँकि 5 साल का एक टेंडर है, मुझे जानकारी जब बन रहा था मैं था। 5 साल में 2 साल बीत गए। 2 साल में आपको ऐसा 3 मीटर लंबाई ऐसा नहीं मिलेगा जहाँ पे गड्ढा युक्त न हो, लगातार गड्ढे हैं। और एक चीज़, सबसे बड़ी चीज़ मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि इस सड़क से सैकड़ों नहीं हजारों गांव होते हुए गुजरते हैं। जैसे आपको तरकुलहा माता जाना है, जो हमारे गोरखपुर की एक बहुत बड़ी सांस्कृतिक धरोहर है, उनके लिए, उनके दर्शन के लिए लोग जाते हैं, यहीं सो के जाते हैं। तमाम बड़हलगंज, गोला, बांसगांव, खजनी, इधर सारे लोग इधर जाते हैं दर्शन के लिए। और जिनको देवरिया जाना हुआ, जिनको झंगहा जाना हुआ, जिनको मानो इस तरफ रुद्रपुर जाना हुआ, रुद्रपुर भी ये रास्ता जाता है। अब सैकड़ों हजारों गांव हैं। और यहाँ पे आए दिन बरसात, आज तो बरसात नहीं है, आप थोड़ा देख रहे हैं, अच्छा खचा है। बरसात में आए दिन ऐसा कोई दिन नहीं था जिस दिन किसी व्यक्ति का, किसी महिला का हाथ पैर न टूटता हो। 2-3 तो मानो जाने चली गई हैं, जिसको हम लोग अस्पताल पहुंचाए थे। चूँकि गड्ढा बचाने के चक्कर में एक दूसरे से लड़ जाते हैं, हेलमेट नहीं पहने रहते हैं, जिसकी वजह से घटनाएं ज़्यादा हो जाती हैं, सर फट जाता है। मानो यह रोड के वजह से मुझे लगता है 2 साल के अंदर कम से कम 15 से 20 मौतें हो चुकी हैं, किस केवल रोड की वजह से। और जो पैर टूटने की बात हो तो अनगिनत लोगों के पास पैर गिरे, रोड पे गिरते हैं, टूट जाते हैं। मेरा आपके माध्यम से ही आग्रह है सांसद विधायक जी से, और जो भी मानो एक्शन वगैरह देख रहे हो आपके कार्यक्रम के, आपके न्यूज़ चैनल के माध्यम से, तो इसको रिपेयरिंग कराने का प्रयास करें। और रिपेयरिंग कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, 5 साल का समय है, तो 2 साल
1.5 साल हो गया है करीब, और हम लोग इंतज़ार भी करीब समझ लीजिए कि 1 साल के बाद ही टूटना शुरू हो गया था। 1-1.5 साल इंतज़ार करते हुए हो गया, और ऐसे बनाएंगे तो 1-1.5 साल हो जाएगा, 5 साल तो ऐसे ही पूरा हो जाना है। तो मेरा ये आग्रह है कि कम से कम ये रिपेयरिंग हो जाए, लोगों की जानें बचें, लोग अपाहिज होने से बचें, और जो हमारे क्षेत्र का जो एक नाम खराब हो रहा है, ठीक ना, चूँकि ये सगौरा और टीकर जो गाँव देख रहे हैं आप, जहाँ का मैं प्रधान हूँ, यहाँ पर 99% लोग बीजेपी को वोट करते हैं, ठीक ना, और बीजेपी की वर्तमान सरकार है। तो इस नाते इस सब का भी एक मैसेज बहुत गलत जा रहा है। उसमें मैं महाराज जी को, माननीय योगी आदित्यनाथ जी जो हमारे मुख्यमंत्री, मैं उनको दोष नहीं दे सकता हूं, क्योंकि हम लोग वहां पहुंच नहीं पाए हैं। मतलब आपके कहने का मतलब ये है कि जो स्थानीय यहाँ के सांसद हैं, जो विधायक हैं, वो इसके जिम्मेदार हैं। वो 5 साल के भीतर जो ना इसकी निगरानी करने आए, ना इसको देखने आए। क्या कि जनता चाहे गिरे, चाहे पड़े, चाहे मरे, कोई मतलब नहीं। जी, निश्चित आप जो कह रहे हैं वो सत्य है, और होना भी चाहिए। चूँकि जनता जब चुनती है विधायक सांसद, तो अपना प्रतिनिधि इतना चुनती है कि हमारे कार्यों को, अधूरे कार्यों को पूरा कराएगा, हमारी देखभाल करेगा। चाहे वो गांव का प्रधान हो, प्रतिनिधि हो, चाहे वो विधायक हो, चाहे वो सांसद हो, उसकी जिम्मेदारी बनती है। मैं गांव का प्रधान हूँ, गांव का प्रधान मतलब मैं राजा नहीं हूँ, मैं गांव का सेवक हूँ। मुझे इस तरह से चुना गया है, गांव के लोगों ने चुना है कि मेरी ज़रूरतों को वो आदमी देखे और ठीक से उसको पूरा करे। वही काम विधायक का भी है, वही काम सांसद का भी है। अगर इस काम से अपने मूल्य काम से भटक रहे हैं, तो मैं आग्रह करना चाहता हूं सांसद विधायक जी से, प्रार्थना करना चाहता हूं, तो एक बार हमारे रोडों को देखें, इसको दुरुस्त कराने का और सही कराने का प्रयास करें, ताकि आगे कोई घटनाएँ न घट सके। 2 साल में आज तक ठेकेदार, चाहे जनप्रतिनिधि, चाहे जो भी जिम्मेदार पर्सन है, मैं ये नहीं कहूँगा कि कोई एक जिम्मेदार है, ठेकेदार भी है, सांसद भी है, विधायक भी है, और हमारे यहाँ के चाटुकार नेता जो हैं बीजेपी के, जो भी हैं, जो जाते आते हैं जाते हैं, उनको ये दिक्कत नहीं दिखती है। नहीं दिखती, वो नहीं दिखती। वोट करने के लिए बस आते हैं कि वो हमारे सांसद को वोट दें, हमारे विधायक को वोट दें। क्या वोट के लिए बस क्या नाम है, यह चुनावी रंजिश खेलेंगे आप? ऐसे नहीं होगा। बहुत लड़ाइयाँ लड़ी गई हैं, और 3rd क्वालिटी का मटेरियल यूज करके बंदा बनाया गया है। नहीं, इससे अच्छे बंदे जो हम देखे हैं रुद्रपुर और क्या नाम है आगे बड़हल के साइड में, ऐसी हालत नहीं रही है। और मैं यही कहूँगा सांसद महोदय से या विधायक महोदय, जो भी इसके लिए जिम्मेदार हैं, प्रधानमंत्री योजना से बना हुआ है, तो फिर से 5 साल होने ना पाए, कम से कम 5 साल में 5 बार रिपेयर होना चाहिए। हर साल में कम से कम ठेकेदार का ये होता है, उसका सिक्योरिटी मनी जमा होगा ठेकेदार का, तो ये रिपेयरिंग का उसकी जिम्मेदारी बनती है, वो आके रिपेयरिंग करवाए यहाँ पे। वो कहावत आपने सुनी होगी कि जब कपड़े फट जाते हैं तो उस पर चकती जोड़ दिया जाता है। वही हालात हमारे सड़कों का है। सड़कों पे चकतियाँ जोड़ दी जाती हैं, और कुछ ही महीनों में वो फिर से उखड़ जाती हैं, फिर से टूट जाती हैं, फिर से जनता जो उसी गड्ढे के रास्ते आना जाना उसका होता है, और विभिन्न समस्या का सामना करना पड़ता है। और रोड जिस तरह से खराब हो रहे हैं, हमें नहीं लगता कि बंदा भी आने वाले समय में सुरक्षित हो पाएगा। अगर बंधा नहीं सुरक्षित होगा तो सैकड़ों गांव जो है काफ़ी प्रभावित हो जाएंगे। और इस तरह की समस्या को दूर करने का प्रयास करें, नहीं तो आपको विधायक पद पे और सांसद पद पे रहने की ज़रूरत नहीं है। इसका कोई मतलब नहीं है आप विधायक पद पे बने रहें, आपको कुर्सी छोड़नी पड़ेगी, क्योंकि आप जनता की बात नहीं सुनेंगे। 5 साल में एक बार जनता के समक्ष उपस्थित होंगे जब चुनाव आएगा, इसका कोई मतलब और कोई अर्थ नहीं निकलने वाला है। तो ध्यान दीजिए इस बात को। और इसी के साथ मैं अपने वाणी को विराम देता हूं, और देखते रहिए आपका अपना चैनल युवा संदेश। नमस्कार, जय हिंद।